हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज हम आपको मैट्रिक्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं और वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन बताएंगे, इस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम्पल देंगे। वैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो 1 मिनट में बता दूंगा मैं, लेकिन डेफिनेशन, एग्जाम्पल, कुछ इंपॉर्टेंट 1-2 आर्टिकल हैं तो वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। और हाँ, मेरी जो मैकेनिक्स में जो फुल वीडियो हैं, आप पूरी वीडियो देख सकते हैं, ट्यूशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और क्लास में अगर एब्सेंट हो जाते हैं तो 1-2 टॉपिक क्लास से मिल जाएगा। तो वो है फोर्स इन 3 डायमेंशन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने उसमें कराए हैं। और फुल जो वीडियो मिलेगी, वीडियो तो बहुत हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की भी आपको पूरी वीडियो मिलेंगी। उसमें मैंने आर्क पे लेक्चर दिए हैं, एरिया पे लेक्चर दिए हैं और वॉल्यूम एंड सरफेस पे लेक्चर दिए हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं तो फुल वीडियो मिलेंगी आपको। जैसे मॉन्गेज मेथड सबसे टफ है तो उस पर मैंने पूरी वीडियो दी है, ठीक है। तो अब हम बता रहे हैं आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उससे पहले मैं आपको छोटा सा ट्रांसपोज मैट्रिक्स बताऊंगा। वैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो 2 मिनट का है, लेकिन उस पर एग्जाम्पल, उसकी डेफिनेशन वो सब बतानी है, तो तभी तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए मैं पहले ट्रांसपोज मैट्रिक्स बताता हूं, छोटा सा है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है, मान लीजिए लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख दीजिए। यहां इस मैट्रिक्स की कितनी रो है, 3 तो रो है और कॉलम कितने हैं, 4 हैं। तो ये 3×4 ऑर्डर का मैट्रिक्स तैयार है। ट्रांसपोज का मतलब है ए डैश और रो को कॉलम में चेंज करना। किसको, रो को कॉलम में चेंज करना। तो ये 1 2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10। ये रो को अगर कॉलम में चेंज कर दें तो उसे हम ट्रांसपोज कहते हैं। अब इसमें कितनी रो है, 1 2 3 4 और कॉलम कितने हैं, 1 2 3। तो ये मैट्रिक्स 3×4 से 4×3 का बन गया। अर्थात रो को कॉलम में चेंज कर दिया और यहाँ डैश लगा देते हैं। कुछ लोग टी भी लिख देते हैं, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। आइए इसे दोबारा मैं देखता हूं, रो को फिर चेंज करता हूं। तो ए डैश के ऊपर फिर डैश लगाते हैं, फिर रो को कॉलम में चेंज करिए। तो ये 1 3 7 2 4 8 3 5 9 4 6 10। ये मैंने क्या देखा, यही लौट के आ गया, देख लो। तो ये ए आ गया लौट कर। इसका मतलब ए डैश के ऊपर डैश इक्वल टू करें तो दोबारा वो ए ही लौट के आएगा, वही मैट्रिक्स आ जाता है। तो अब सीख गए, कहीं जरूरत पड़ा ए डैश के ऊपर डैश हो तो क्या हो जाता है, ए ही हो जाता है। आइए इसमें मैं 2 मैट्रिक्स ले रहा हूं। लेट ए एंड बी बी एन ई टू स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर नहीं ले सकते, टू मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू एन। मैंने 2 मैट्रिक्स ले लिए m और n ऑर्डर के। जैसे मानो ये ले लो m गुणा n ऑर्डर, इसे लिख सकते हैं m मल्टीप्लाई n, और ये बन गया अब n मल्टीप्लाई m। तो मैट्रिक्स ले लिए मैंने m गुणा n ऑर्डर के। तब मैं ये करूं a प्लस b, इनका सम करूं और उस पर मैं डैश लगाऊं, तो ये बनता है a डैश प्लस b डैश। अगर मल्टीप्लाई करता हूं मैं और फिर उस पर डैश लगाता हूं, ये इंपॉर्टेंट है, तो पहले b पर डैश आता है और बाद में a पर। ये ध्यान रखेंगे, पहले b पर डैश और बाद में a पर डैश। तो ये तो एक छोटी सी ट्रांसपोज की क्रिया थी। रो को कॉलम में चेंज कर दो, बस क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है। आइए अब मैं बता रहा हूं आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स
A equal to Aij is said to be symmetric matrix if, क्या शर्त है इसकी, Aij इक्वल टू Aj हो या A डैश निकालूं तो A ही आ जाए। अब देखिए 1 मिनट में एग्जाम्पल बता दूंगा, समझ में आ जाएगा, पर डेफिनेशन तो लिखनी थी ना। एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया, ये ध्यान रखना सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक हर्मिशन भी आएगा, स्क्यू हर्मिशन इसमें हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। तो मेरे बच्चों यहां मैंने A B C F G H ये एक मैट्रिक्स ले लिया। अब मुझे A डैश निकालना है, तो A डैश क्या बनेगा, रो को कॉलम में चेंज करना है, A H G, इसको करिए H B F, इसको करिए G F C। फिर भी मैंने देखा यही लिख गया सेम, A डैश भी यही आ गया लौट के, तो मैं कह सकता हूं A डैश इक्वल टू A, तो ये वाली प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। अब ये अंदर ये A तो ये मैट्रिक्स है, ये जो अंदर लिख रहा है ना Aij ये एलिमेंट है, इसे भी देखते हैं। अगर मैं ये कहूं आपसे A12 इक्वल टू A21 आएगा, मैं कहूं A31 इक्वल टू A13 आएगा, A23 इक्वल टू A32 आएगा, देखते हैं आता है कि नहीं। 1 2 का मतलब है पहली रो का दूसरा एलिमेंट H है, इसकी वैल्यू कितनी है H। दूसरी रो का पहला एलिमेंट, दूसरी रो है पहला एलिमेंट, इसका भी मान H है, दोनों सेम आ गए। इट फॉलो दैट Aij इक्वल टू Aj, तो A12 बराबर A21। ऐसे ये है A31 इक्वल टू A13। यहां देखिए तीसरी रो का पहला एलिमेंट क्या है, G है, यहां पहली रो का तीसरा एलिमेंट भी G है, इसका मतलब A13 बराबर A31। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, वैसी भाषा में अगर उसको ट्रांसपोज कर दिया जाए तो मैट्रिक्स पर कोई फर्क न पड़े, तो ऐसा मैट्रिक्स कहलाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे ये A था, A डैश निकाल दिया, लेकिन ये सेम ही आ गया, सेम आ गया, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो उसे हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ऐसे भी आप देखेंगे पहली रो के कोई से 1 2 लेंगे तो 2 1 आना चाहिए, A31 लें तो A13 आना चाहिए। कहने का मतलब ये भी लॉ सेटिस्फाई करें। अब ये मैंने दिया है, ये सबका पिता समझ लो, इससे कितने भी आप अपनी तरफ से एग्जाम्पल बना सकते हैं, जैसे मैं बना रहा हूं इसी की तरह मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया। यहां तो ये ABC अलग लिखेंगे, मैंने लिख दिया 3 5 और 9, लेकिन यहाँ FGH सेम है, तो मैं कह रहा हूं 1 2 3 1 2 3, ये सिमेट्रिक हो गया। तो ऐसे आप खुद बना सकते हैं। तो ये मैंने बताया आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब बताते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसकी डेफिनेशन लिखूंगा, 1 मिनट में एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा, डेफिनेशन भी तो जरूरी है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij इज said to be skew symmetric matrix if, इसकी शर्त क्या है, Aij इक्वल टू -Aj हो या A डैश इक्वल टू -A हो, या एक और बता रहा हूं आपको, तीनों का एक ही एग्जाम्पल लिख दूंगा, Ai इक्वल टू -Aii बने, तो इसे इधर ले आइए, 2Aii इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज Aii इक्वल टू 0।
चलिए अब मैं इस पर एग्जाम्पल लिखूंगा ना तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल जो पहले लिखा था उसी को लिख रहा हूं, बस थोड़ा सा अंतर लिख रहा हूं। लेट ए इक्वल टू, यहां डायगोनल में आपको 0 0 लिखने होंगे, डायगोनल में 0 0, यहां एफ जी एच, एफ जी एच, इधर आप माइनस लगा दीजिए बस। अब ये स्क्यू सिमेट्रिक तैयार हो गया। कैसे हुआ? पहले तो हम डैश लगाते हैं, ए डैश, रो को कॉलम में चेंज करते हैं, तो 0 माइनस एच माइनस जी, एच 0 माइनस एफ, जी एफ 0, इसमें से माइनस कॉमन लीजिए, तो यहां 0 माइनस एच माइनस जी, एच 0 माइनस एफ, जी एफ 0, ये चीज सेम लौट के आ रही है। देख लो माइनस, बेटे माइनस ये कॉमन लेंगे तो यहां माइनस आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो ये यहां आ गया, तो ये आ गया माइनस के ए, यही लौट के आ गया माइनस के ए, तो ए डैश इक्वल टू माइनस ए। तो एक तो मैंने ये प्रूफ कर दिया, अब मुझे ये देखना है, ये भी तो देखना है। इसी में से देखिए, आप A12 लें तो A21, A32 लें तो A23, A31 लें A13, इनमें से क्योंकि ये I अगर J है तो ये AJI है, कॉम्यूटेटिव लॉ, ये IJ इनमें से एक नेगेटिव में होना चाहिए, जैसे कि इन दोनों में से एक इधर वाला नेगेटिव में है, चाहे इधर वाला हो चाहे इधर वाला, एक नेगेटिव में होना चाहिए। देखिए पहली रो का दूसरा एलिमेंट माइनस एच है, ठीक है, और दूसरी रो का पहला एलिमेंट प्लस के एच है, तो मैं यहां तो दिखा रहा हूं माइनस एच और यहां दिखा रहा हूं प्लस के एच। देख लो, पहली रो का दूसरा एलिमेंट माइनस एच और दूसरी रो का पहला एलिमेंट प्लस एच। इट फॉलो दैट ये माइनस में होगा और ये प्लस में होगा, ये बात सही निकली। तीसरी रो का दूसरा एलिमेंट ये एफ आ रहा है, ये माइनस एफ आना चाहिए, तो दूसरी रो का तीसरा एलिमेंट ये रहा माइनस एफ, इसका मतलब यहां माइनस होना चाहिए, तो इसे आप लिख लेंगे। तो इस पर मैं और एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक और अपनी तरफ से। चलिए यहां लिख रहा हूं, यहां 0 0 0, यहां आप कुछ भी लिख ले, जैसे मैंने लिख दिया A B C, A B C, यहां माइनस लगा दीजिए, यहां यूं ही रख दीजिए, वही कहानी है F G H, A B C। आप A B C की जगह पे 3 4 5 6 कुछ भी रख लीजिए और नया मैट्रिक्स बनाइए। अब दूसरी डेफिनेशन क्या है? यदि किसी मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज करूं, क्या करूं? ट्रांसपोज, और वो नेगेटिव में आ जाए तो उसे हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे इस मैट्रिक्स का मैंने यहाँ ये ट्रांसपोज किया था तो लौट के नेगेटिव में ही मैट्रिक्स बन गया A, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्क्यू हर्मिशन, वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आइए अब मैं इन पर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दूंगा तुम्हें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हारी समझ में ये तो आ गया कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है विद एग्जाम्पल के, मैंने एग्जाम्पल भी दे दिए, ठीक है। तो चलिए अब हम बताते हैं आपको इस पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। और हाँ, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो सेकंड ऑर्डर की है डिफरेंशियल इक्वेशन में, उस पर मैंने फुल वीडियो दिए हैं और वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन थे लेकिन मैंने पूरे लेक्चर उसमें डाले हैं, तो आप देख सकते हैं। चलिए ये देखते हैं, इफ ए इज एनी मैट्रिक्स, यानी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स या सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक कुछ नहीं कहा, कोई मैट्रिक्स है, सो दैट ए डैश एंड ए डैश ए आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे। सिमेट्रिक की डेफिनेशन मैंने बताई, ए डैश बराबर ए आ जाए तो सिमेट्रिक होगा, ए डैश बराबर माइनस ए आए तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। चलिए मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं। दे रखा है या मैं लिखे देता हूं, लेट ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। गुरुजी तुमने स्क्वायर क्यों लिखा? क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्वायर में ही होता है, किताब में ही तो नहीं लिखा, मैंने तो लिखा है। चलिए तो मैं अब इसे ले रहा हूं ए डैश,
जो क्वेश्चन है ये इसको लिया है, अगर इस पर मैं डैश लगा दूं और ये अंदर का लौट के आ जाए ज्यों की त्यों तो कहलाएगा सिमेट्रिक। यदि लौट कर ज्यों की त्यों आए लेकिन माइनस में आए तो क्या कहलाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक। क्या कहलाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक। चलिए तो पहला डैश इस पे लगेगा, ए डैश के ऊपर डैश इनटू ए डैश। ये मैंने अभी बताया है, डबल डैश को ए कहते हैं और ये ए डैश। यही लौट आया, इट फॉलो दैट ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या है ये? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब इसको लेके चलते हैं, ये दूसरा भी दे रखा है, एंड ए डैश ए, इसके ऊपर भी डैश लेके लगाएंगे। ये अंदर का लौट आया तो सिमेट्रिक है, नहीं स्क्यू है। चलिए तो पहला डैश इस पर आएगा, ए डैश अब इस पर आएगा, ए डैश के ऊपर डैश, ये ए डैश डॉट ए, यही लौट के आ गया। इससे क्या प्रूफ हुआ? ए डैश ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इट फॉलो दैट, ये दोनों क्या हुए? ए डैश और ए डैश ए आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इस एग्जाम्पल को देखिए। इफ ए एंड बी सिमेट्रिक है और स्क्यू सिमेट्रिक, यानी दोनों कहते हैं ए सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक है, ऐसे ही बी सिमेट्रिक है और स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ये सिद्ध करके दिखाना है ए प्लस बी सिमेट्रिक होगा और स्क्यू सिमेट्रिक। जब ये सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक होगा, स्क्यू सिमेट्रिक लगाएंगे तब ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो चलिए सॉल्यूशन, मान लीजिए इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ए डैश इक्वल टू ए होना चाहिए और बी डैश इक्वल टू बी होना चाहिए। यही तो बताया डेफिनेशन में। अब क्वेश्चन को उठा लो, जो क्वेश्चन है। तब क्वेश्चन क्या है? ए प्लस बी। मैंने बताया था जो क्वेश्चन होता है उसके ऊपर डैश लगा के चलते हैं। तो ये हो गया ए डैश प्लस बी डैश। अब पहले डैश ए पे ही लगेगा क्योंकि प्लस का साइन है, और ए डैश इक्वल टू क्या लिख रहा है यहाँ? ए बी डैश इक्वल टू बी। ये अंदर का ही लौट के आ गया। इससे ये सिद्ध हुआ ए प्लस बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आइए अब मैं कह रहा हूं इसकी जगह इफ ए एंड बी आर स्क्यू सिमेट्रिक, तब ए डैश इक्वल टू माइनस ए और बी डैश इक्वल टू माइनस बी। तब मैं इस क्वेश्चन को फिर उठाऊंगा, ए प्लस बी के ऊपर डैश। इस क्वेश्चन को दोबारा उठा तो बेटा फिर वही कहानी, यहां ए डैश प्लस बी डैश। ए डैश की जगह पे क्या लिखेंगे आप? माइनस ए। बी डैश की जगह पर माइनस बी। माइनस कॉमन ले लो, ए प्लस बी। देखो लौट के तो यही आया, लेकिन किस में आया? माइनस में। इससे ये प्रूफ हुआ ए प्लस बी इज आल्सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये एग्जाम्पल हो गया, ये हो गया। अब जो एग्जाम्पल बता रहा हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा बड़ा है, तो उसे जरूर देखें आप। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है क्वेश्चन। हर्मिशन में भी यही आएगा, वहां बताऊंगा मैं, और सिमेट्रिक में भी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसे। सो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, सिमेट्रिक में स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, एवरी कह रहा है, कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस। यूनिकली एक्सप्रेस का मतलब है इस मैट्रिक्स को मैं सॉल्व करूं, फिर एनोदर फॉर्म से भी सॉल्व करूं। प्रोसेस क्रिया यहां बताऊंगा। पहली और दूसरी अगर सेम आ जाए तो इसको कहते हैं यूनिकली एक्सप्रेस, क्योंकि यूनिक आ गया, जो पहला आया ऐसा ही सेम आया, तो उसे क्या कहते हैं? यूनिकली। एज द सम, क्या कह रहा है? सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक।
तो मैट्रिक्स का सम करूंगा वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दिखाई देना चाहिए। चलिए तो मैं मान रहा हूं सॉल्यूशन। लेट अस कंसीडर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए मान लिया। क्या मान लिया? ए। तब मैं इसे लिख सकता हूं ए को ऐसे 1/2 ए प्लस 1/2 ए। देन हाफ और हाफ 1 लिख सकते हैं। आइए इसमें मैं क्या कर रहा हूं ये देखिए, 1/2 ए प्लस 1/2 ए डैश 1/2 ए माइनस 1/2 ए डैश। मैंने ये इतना ही प्लस कर दिया और इतना ही माइनस कर दिया। कोई परेशानी? कर सकते हैं ना? तो a इक्वल टू इसमें से हाफ कॉमन, तो a प्लस ए डैश, इसमें से हाफ कॉमन a माइनस ए डैश। ये एक सम होगी दोनों के, ये सम है, ये सिमेट्रिक आना चाहिए और ये स्क्यू सिमेट्रिक आना चाहिए, ये कह रहा है। तो चलिए मैं इसे अलग अलग बना लेता हूं। a इक्वल टू ये p प्लस q, वेयर p इक्वल टू बन गया 1/2 a प्लस ए डैश और q इक्वल टू बन गया 1/2 a माइनस ए डैश। अब मैं देखता हूं क्या ये सिमेट्रिक है, इसे भी देखता हूं क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो चलिए चेक कर रहे हैं। तो मैं p डैश निकाल रहा हूं, 1/2 स्केलर है, इस पर कोई डैश नहीं काम करेगा, a प्लस ए डैश के ऊपर डैश। बेटे ये मैंने बताया है पहले डैश यहां, अब देखिए डैश के ऊपर डैश लगाएंगे तो ये लौट के ज्यों की त्यों आ जाएगा। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं a प्लस ए डैश, इसका मतलब ये आ गया p। p तो ये आ गया, ये सेम देख लो। तो p डैश इक्वल टू p लौट के आ जाए तो इसका मतलब p इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आइए इसे और चेक करते हैं। q डैश लगाइए, 1/2 a माइनस ए डैश के ऊपर डैश, 1/2 यहां डैश आ जाएगा और यहां पे से डबल डैश के अकॉर्डिंग हट जाएगा, माइनस कॉमन लीजिए तो a माइनस ए डैश और ये माइनस 1/2 a माइनस ए डैश क्या है? q है। तो हमने क्या देखा यहां q डैश इक्वल टू आया माइनस q। इट फॉलो दैट p इज सिमेट्रिक और q इज स्क्यू सिमेट्रिक। p is symmetric and q is skew symmetric मैट्रिक्स। तो p इक्वल टू p डैश और q इक्वल टू q डैश। तो ये क्या निकला? p तो सिमेट्रिक निकला और q स्क्यू सिमेट्रिक निकला। तो मैं इसे लिख सकता हूं, यहां देख लीजिए, इसको नंबर डाले देता हूं। इट फॉलो दैट p इज सिमेट्रिक। अगर यहां दिखाई नहीं दिया हो तब लिख रहा हूं बेटे, एंड q इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो p इक्वल टू क्या है? ये सेम हो गए, इन पर मैं नंबर डाले देता हूं। ये यहां p बराबर, इसको मैंने एक नाम दे दिया 1 का, आगे मैं करूंगा दूसरी फॉर्म में तब उसके अकॉर्डिंग दिखाऊंगा इसे। तो हमने बस यहाँ क्या सीखा इतना अभी कि p तो सिमेट्रिक निकला और q इसको सिमेट्रिक निकला, ठीक है। जब p इक्वल टू p डैश और q इक्वल टू q डैश आ गए तो मैंने लिख दी है 2 लाइन। हेंस एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक निकला है एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक, दोनों निकले आए। p क्या था? सिमेट्रिक और q क्या था? स्क्यू सिमेट्रिक। अब इसे दूसरी फॉर्म में ले रहे हैं, तभी तो मैं यूनिक करके दिखाऊंगा। लेट अस कंसीडर अनदर फॉर्म। मान लीजिए लेट a इक्वल टू r प्लस s, वेयर r इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स and
एस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तब आर डैश इक्वल टू आर होगा और स्क्यू है तो एस डैश इक्वल टू माइनस के एस होगा। तो मैं यहां ए डैश ले रहा हूं, इसका मतलब आर प्लस एस के ऊपर डैश, ये आर डैश प्लस एस डैश, इसकी जगह पर आर लिखूंगा और इसकी जगह पर माइनस एस। इसको यहां सेकंड मान लो क्योंकि फर्स्ट मैंने वहां मान लिया, और इसे थर्ड। फर्स्ट प्लस थर्ड आप करेंगे तो आर की वैल्यू मिलेगी 1/2 ए प्लस ए डैश, और फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे, थर्ड करेंगे तो एस की वैल्यू मिलेगी 1/2 1/2 ए माइनस ए डैश। आप करके देखना यही मिलेंगी। अब मैं यह बता रहा हूं, देखिए आर की वैल्यू यही तो आई है, इधर चलिए ये पी की वैल्यू है, तो इट फॉलो दैट आर इक्वल टू पी। ये देखो एस की वैल्यू है, ये क्यू की है, सेम है, इसका मतलब ये क्यू, तो आर इक्वल पी आ गया, एस इक्वल क्यू आ गया, सेम है दोनों। तो मैं इस एक पॉइंट को लिख रहा हूं, विच इज सेम, विच इज हैंस। जब ये सेम है तो ये रिप्रेजेंट करेंगे यूनिक को, हैंस रिप्रेजेंट एज यूनिक। तो ये एक थ्योरम कह लो इसे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था, लगभग यही आता है, बाकी तो छोटे छोटे थे वो नहीं आते, तो ये ढंग से आपको देखना है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, बस मल्टीप्लाई करनी है, ये दोनों बराबर दिखाने हैं, ये और ये दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, ये बराबर दिखाने हैं। अगर आप कर लें तो जरूर कमेंट करें, और न कर पाए तो जरूर कमेंट करें, क्योंकि मैंने कर दूंगा फिर अगले लेक्चर में। और अगला लेक्चर लेके आ रहा हूं मैं हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन, ठीक है।